जय मेरे भाई, तू सुबह सुबह चला कहाँ गया? ऑफिस आया हूँ। कल जो भसूड़ी मची थी ना, वही चेक करने। गेस व्हाट, सीसीटीवी फुटेज में मुझे आद्या दिखाई दे रही है, ये वायरिंग रूम के बाहर। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से मैंने अपनी सारी फुटेज डिलीट करके सिर्फ आद्या की रखी थी। अच्छा, क्या बात कर रहा है? यस। यार पर आद्या ऐसा क्यों करेगी? उसका क्या फायदा होगा इससे? आई डोंट नो, यहाँ पे तो पूरी फुटेज में वही दिखाई दे रही है। देख, ये हरकत किसी ऐसे इंसान की है जिसे तेरे इमेज की धज्जियां उड़ानी, पर आद्या उनमें से लगती नहीं है जय, जो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ करे। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ऑफ कोर्स, बाय। जो तुमसे ही उम्मीद नहीं थी आद्या। झूठी और धोखेबाज तो तुम हो। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें मासूम समझा, तुम पे भरोसा किया, तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तुम तो इस लायक ही नहीं हो। तुमने मैनिपुलेट करके मुझे फंसाया है ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। तमीज तो तुम कभी भी नहीं सीखोगे ना, हर लड़की को बिना उसकी परमिशन के टच करना, यही आदत है ना तुम्हारी? ओह, ऐसी आदत से अच्छा है ना कि मैं सुसाइड कर लूं। खुद सरदर्द की जगह नींद की गोली खा के आवा गिर रही थी, घर छोड़ा उसमें भी दिक्कत। थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। हाँ वैसे दिक्कत होगी भी क्यों नहीं, तुम्हारा प्लान जो खराब कर दिया। तुम तो सोच रही होगी ये नशे की गोलियां लेके वहां पे ड्रामा करोगी, पब्लिसिटी लोगी। क्या ऐसे चीप प्लान्स ना तुम बनाते हो, मैं नहीं। अच्छा, मैं चीप हूँ? और यू नो, तुम्हारा बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने, मिस्टर वायरस, क्योंकि इस वायरस ने ना तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति को छीन लिया है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। मैं ज्यादा बोल रही हूँ। yeah. अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई? पूरी बात तो सुन नहीं, लो। बोलो बोलो बोलो। ये वायरस सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं, पूरे शरीर में फैल चुका है। चलते फिरते डेंगू का बुखार हो चुकी हो तुम, इसलिए किसी को लग मत जाना, नहीं तो बंदा वही तड़प तड़प के मर जाएगा। अच्छा, मैं वायरस, मैं डेंगू का बुखार, तुम तो बहुत अच्छी हो, यू आर द बेस्ट, है ना? पापा मेरे बारे में ये कहते हैं। ओ प्लीज ना, तुम और तुम्हारे पापा किसी सुनसान आइलैंड में क्यों नहीं चले जाते? सबके लिए अच्छा होगा ना, वहाँ पे मैं होगा ना, इंटरनेट होगा ना, कोई स्यापा होगा, और सबके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और तुम भी खुश रहोगे। थक गए हम लोग तुम्हें झेल झेल के। तो तुम्हें प्रॉब्लम ना, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? चेप कहीं का। क्या बोला तुमने? चेप। क्या? चेप। चुप, हाँ एकदम चुप, आज के बाद फालतू नहीं बोलना। नहीं नहीं हटा रहा। क्या? ओह शिट! और आइंदा ना मेरे पास मत आना, ओके? नहीं तो घोड़े वाला ऐसे इंजेक्शन लगाऊंगी ना, तबड़क तबड़क घूमते रहोगे हर जगह। ये लैंग्वेज क्या? व्हाट इज द घोड़े? रखा किसने कंपनी में इसको? ओ हेलो, तुम्हारी कंपनी नहीं है, इसे तुमने डिसाइड करो ये कौन जॉब करेगा कौन नहीं। नहीं मेरे नाम से ही चलती है ये, मैं ही डिसाइड करूंगा। हाँ तुम्हें मेरी कंपनी। गाइस सॉरी, बट तुम दोनों को इंटरव्यू के लिए जाना है रॉयल मून होटल में। बिल्कुल भी नहीं। माहिरा मैम के ऑर्डर्स हैं। इस पागल के साथ तो मैं कहीं भी नहीं। और इस जंगली बिल्ली के साथ मैं कहीं नहीं जाना है, जिसको बोलना है बोल दो। तनीषा वेट एक सेकेंड ना, उस दिन तुम्हारे फंक्शन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, मैं कल भी देने वाली थी लेकिन आई फॉरगॉट। आई होप ये गिफ्ट तुम्हारे घर में बहुत सारी खुशियां और गुड लक लेके आए। थैंक यू सो मच आद्या, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत प्यारा है। तुम्हें पसंद आया? भगवान करे तुम्हारी शक्ल ना ऐसी टेढ़ी हो जाए, जब पोपले देखोगे ना फिर समझ आएगी तुम्हें। What's पोपले नाउ? पोपले मतलब नहीं पता तुम्हें? सर एक्चुअली हमारे क्लाइंट हैं, उनकी कंपनी है एंड दे वांट टू हायर अकाउंटेंट्स। मेरे दिमाग में न जाने आप क्यों आए, मैंने सोचा मैं आपको पूछ लूं। सर 50,000 सैलरी है।
इंसेंटिव अलग, बोनस अलग। मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए। हाँ तो ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैंटास्टिक, पहला पड़ाव पार हुआ। पानी। थैंक यू। मैं चाय लेके आती हूँ। आप अकेले क्यों परेशान हो रही है? मैं हेल्प कर देता हूँ। अब जैसे अंकल ने जॉब ज्वाइन किया, वहां वो आध्या को रिजाइन करवा देंगे। मतलब सब कुछ ठीक वैसा चल रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। अरे हटो, हद है यार। हे, पीछे ही पड़ गया भूत कहीं का। ये क्या गिर गया? ओ हेलो, तुम्हारे साथ तो कहीं भी नहीं जा रही हूँ मैं, ओके? ओ हेलो, मेरी बेब तुम्हें कहीं लेके भी नहीं जा रही है। या बेब, मेरे बर्थडे में मेरे दादू ने गिफ्ट की थी और इसमें तुम्हें बिठा के मैं इसकी और अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? ओ एक सेकंड, हाँ हटो। सॉरी बेब, सॉरी। ये बहन जी ने हाथ लगा के गंदा कर दिया ना। एंड डोंट वरी बेब, नहीं बिठाएंगे, डोंट वरी। क्या खड़ी कहाँ? जाओ ऑटो ढूंढो। क्या? या लेट्स गो बेबी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली हॉस्टल में रहकर ना ये सब काम करने की आदत है मुझे। कई बार तो मैं माँ से भी कहता हूँ कि जब भी किसी लड़की के साथ सेटल होगा ना, किचन में जरूर हाथ बटाऊंगा। बड़ी किस्मत वाली होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा लड़का मिलेगा। आंटी जी, किस्मत वाली तो आध्या लगती है मुझे, जिसे आप जैसे पेरेंट्स मिले। अरे यार, अरे बाद में लड़ते ना, निकलना है यहाँ से। अरे अंकल हटवाओ ना इसे। मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। भैया मैं यहीं उतर जाती हूँ। पर आंटी, आपको नहीं लगता कि अब आध्या को एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए जो उसे खुश रखे, जो उसकी लाइफ से थोड़ा बोझ कम कर दे? मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, और मैंने तो उसकी प्रोफाइल शादी वाली वो साइट होती है ना, उस पे भी डाल दी। अब पर इंटरनेट पर क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि कोई अच्छा लड़का आपको अपनी जान पहचान में मिल सकता है, या क्या पता आसपास भी हो सकता है। कहाँ बेटा, हमारी जान पहचान में कोई अच्छा लड़का है ही नहीं। ओह शक्कर। मैं ले आता हूं। आंखें खराब है क्या आंटी? अपना चश्मा निकाल के आपको पहना के समझाऊं कि सामने कौन सा अच्छा खासा लड़का खड़ा है? सम्राट, ऐसे इंडायरेक्ट बोलने से तो काम नहीं चलने वाला। थैंक गॉड, मुझसे आपा अभी तक नहीं आए। कहाँ? ओ, लेट हो गए? लगता है तुम्हारी खटारा बेब ना बैलगाड़ी से भी धीरे चलती। चलो कोई बात नहीं, ये लो पानी पी लो। पियो। अरे अरे घबराओ मत, मैं इस बार फेंकूंगी नहीं। अभी चलो, लेट हो रहे हैं। अरे सुनो, अरे सुनो, क्या है? सुनो तो सही। मेरी बेब की हालत छोड़ो, अपना हुलिया देखो। मतलब क्या? ये पसीना, बिखरे हुए बाल, ऐसे इंटरव्यू लेने जाओगी ना तो क्लाइंट भगा देगा। तुम्हें थोड़ा फ्रेश होने की जरूरत है। बोल तो सही रहा है।
अब लग रही हो ना तुम एकदम फ्रेश। ये क्या बदतमीजी है? पागल हो गया तुम? बदला था, मुझ पे पानी फेंका था ना। लेट्स स्टार्ट इट फ्रेश। Chair 1, आध्या 0। रुको तुम, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। बदतमीज कहीं का। आज तो बड़े दिनों बाद मैंने बदला लिया अपना उससे। ऐसी हालत करी कि मीटिंग पे ही नहीं पहुंच पाई। भीग गई थी मैं, फिर मीटिंग में भी नहीं जा पाई। फिर सबकी डांट सुनी, वो अलग बात। सब उस पागल की वजह से। ओ हेलो, कहाँ? तुम दोनों से बात कर रहा हूं मैं। भाड़ में गया यार तुम लोग, समझ आई? तुम भी और वो आध्या भी। एक ये ड्रामा क्वीन आध्या और एक ऑनलाइन वाली बंदी। कितनी चिल्ड आउट है ना। एक बार बात करी थी और सारी टेंशन ही दूर हो गई। बात करता हूं उससे। हे व्हाट्स अप? थोड़ा मूड गड़बड़ था तो तुम्हारी याद आ गई। सोचा पूछूं तुमसे, इंटरनेट का कोई नया शॉर्टकट सीखा या नहीं? अच्छा वो सब छोड़, मुझे एक बात बता, तू कल कुछ किसी से चैट कर रही थी क्या? हाँ, वो मैंने ही शायद कल रात। किसी इंटरनेट वाली दोस्त की आईडी पे मैसेजेस आ रहे हैं। ये मेरा आईडी नहीं है। तुम्हारी आईडी है इंटरनेट वाली दोस्त और मेरी होगी इंटरनेट वाला दोस्त, ओके? और पासवर्ड रखेंगे इंटरनेट वाला लव। अच्छा अभी के लिए ये तेरा इंटरनेट वाला दोस्त बहुत मैसेजेस कर रहा है, उससे बात कर ले। एंड बेब्स, वेलकम टू द इंटरनेट वर्ल्ड। अच्छा ठीक है, चल बाय। हे व्हाट्स अप? थोड़ा मूड गड़बड़ था तो तुम्हारी याद आ गई। इंटरनेट भाषा सिखाने की कोचिंग क्लासेस तो आप चलाते हो और मैंने अभी तक एडमिशन भी नहीं लिया, तो सीखूंगी कैसे? तो ले लो एडमिशन। सॉरी, टाइम नहीं है, ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ। बिजी तो मैं भी बहुत हूँ। सो व्हाट्स अप? आज का दिन कैसा रहा? उफ, बहुत खराब। डिट्टो। और आज तो फुल डीकेडी हो रखा है। डीकेडी? दिमाग का दही। पता है, हम जिंदगी से 1000 शिकायतें पाल कर रखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जिंदगी भी हमें अपनी मंजिलें चुनने के कई मौके देती है, पर हम जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें नाखुश रहते हैं। एक मिनट, तुम कोई लेखक या फिलोसोफर टाइप की बंदी हो क्या? नहीं, क्यों? ऐसी बड़ी बड़ी बातें, लाइक वाओ। हो तेरी, तुम्हें इमोजीज यूज करने आते हैं? नॉट बैड। बिना एडमिशन के भी बहुत कुछ सीख रही हो तुम। थैंक यू, सब संगत का असर है। हाँ, थैंक यू। वैसे कहाँ हो तुम अभी? इतनी रात को एक लड़की कहाँ होगी? अपने घर पर ना। नॉट रियली। लड़कियां पार्टीज भी करती हैं, दोस्तों के साथ घूमने भी जाती हैं। हाँ, पर मैं ये सब नहीं करती, बल्कि ये ऑनलाइन चैटिंग वगैरह भी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे जज मत करना प्लीज, लेकिन वो तो कल रात अचानक से बात शुरू हो गई तो मैंने कर ली, वरना। एक मिनट, अच्छी दोस्ती की शुरुआत अचानक से होती है, प्लान करके दोस्त नहीं बनते। मगर मुझे ऐसी दोस्ती नहीं पसंद। किसी अनजान से यूं बात करना मुझे समझ नहीं आता। इसमें समझना क्या है? साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अनजान लोगों से बात करने से दिल हल्का हो जाता है।
जज किए जाने की टेंशन नहीं रहती। और फिर मैं कौन सा साइको दरिंदा टाइप हूं जो तुम्हारे पीछे चाकू लेके भाग रहा हूं। ऐसा सोचना भी मत, वरना TJNMPKH। TJNPK. Start now. तुम जानते नहीं मेरे पापा कौन है। अगर तुम चिल्लाई ना तो जो वीडियो तुम्हारी डिलीट किया ना उसे रिस्टोर करूंगा तो ज्यादा शोर होगा। अब तो बख्श दो। मेरा काम करती रहो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मैं नहीं जानती कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। मुझे अपने लाइफ में सब कुछ बेस्ट पसंद है, बेस्ट। और वो बेस्ट बचपन से जय को मिलता है, मुझे नहीं। जब वो घर में पूरे परिवार के साथ रह रहा था ना, फ्रीडम में, मैं अपनी जिंदगी हॉस्टल में काट रहा था। मैं वार्डन की डांटें खाता था और वो मेरे और अपने माँ बाप का प्यार पाता था। बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैंने। बात है आध्या की, उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आदू दी, लाइट ऑफ कर दो ना। कौन सा आपको मेरी तरफ पूरी रात ऑनलाइन चैटिंग करनी है? इतने सारे ज्ञान के बाद सिर्फ ओके। एनीवे, किस चीज में बिजी रहती हो तुम? काम में। वो तो सभी रहते हैं, लेकिन तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? पेंटिंग, डायरी लिखना। डायरी? रियली? मतलब पेन से लिखकर वो कागज वाली डायरी मेंटेन करती हो? हाँ। जो हम बचपन में करते थे। फिर तो वो स्लैम बुक भी भरवाई होगी तुमने सबसे। तुम्हें कैसे पता? और उसमें सबसे पहला पेज बेस्ट फ्रेंड से भरवाया जाता है, रूल होता है ना। गॉड, उफ, बड़ी सैंपल हो यार तुम। तुम्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। लेकिन अच्छा है, यूनिक हॉबी। एंड सबसे बेस्ट थी तुम्हारी ऑनेस्टी। आजकल कौन बताता है अपनी ऐसी हॉबीज के बारे में? वैसे और क्या पसंद है तुम्हें? एनिमल्स अच्छे लगते हैं? सिर्फ दूर से। तुम्हें? आई लव देम। बाय द वे, म्यूजिक सुनती हो? इतनी भी पुरानी नहीं हूँ कि गाने ना सुनूं। लॉल, एडवेंचर के लिए क्या करती हो? अनजान लोगों से बातें। नाइस। मुझे तो पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, बंजी जंपिंग, बाइकिंग एंड ये सब पसंद है। स्टंटमैन हो? क्या? हाँ, तुम्हारी वोकैब तो बड़ी सही है। क्योंकि जब तुम स्टंट सीख रहे थे, मैं किताबें पढ़ रही थी। आई नो, मैंने भी पढ़ ली होती तो तुमसे कंपटीशन कर लेता। एनीवे, अब तो हम इतना कुछ जान गए एक दूसरे के बारे में। सो फ्रेंड्स, चाहत का सिलसिला है, दिल का इनबॉक्स भरा है, रोज नई रिक्वेस्ट पे भी दिल ने रीट्वीट किया है। थोड़ा तेरा वाला लो, थोड़ा मेरा वाला लो, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला लो।